सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया है। भव सागर का एक ही माझी, अपना कृष्ण कन्हैया है। भव सागर का एक ही माझी, अपना कृष्ण कन्हैया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पक्षी ही पिंजरे में कैद है, इंसान भी काल के पिंजरे में कैद है। यदि इससे छुटकारा पाना है तो गुरु जी की शरण लो। संत तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ क्या चीज है? संतों के रहने का स्थान। संत जहां रहे वही तीर्थ बन जाता है। तीर्थों कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवान पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। फिर जिस प्रकार भगवान द्रौपदी की साड़ी बन गए तो वैसी घटना आज भी हो सकती है। भगवान ने गजराज को आकर स्वयं उबारा। धन्ना भक्त के खेत में स्वयं भगवान पधारे। पूर्ण महात्माओं और संतों के संग का नाम ही सत्संग है। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते। याद रखो, यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो संतों का संग करो, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। हमें हमेशा ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की कृपा हुए बिना संत का दर्शन होना दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि संतों के संग के बिना सत्संग नहीं होता, राम जी का दर्शन नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना संतों का संग नहीं होता। राम जी की कृपा के बिना संतों का संग नहीं होता। संघर्ष से ही इंसान महान बनता है। राम ने भी 14 वर्ष संघर्ष किया, तब प्रभु श्री राम बने। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, यह मन बड़ा चंचल है। तो कृष्ण हंसने लगे और बोले कि अर्जुन, तेरा ही मन चंचल नहीं, सभी का मन चंचल होता है। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु, क्या आपका भी मन चंचल है? तो भगवान बोले, हाँ, मेरा भी मन चंचल है, लेकिन ध्यान और प्रैक्टिस से चंचल मन को अचल किया जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे ये मन शांत हो जाना शुरू हो जाएगा। तो आप समझना कि आपने माया को जीत लिया, मन को जीत लिया और अब तुम संसार के बहुत महान व्यक्ति हो। और अब तुम संसार के बहुत महान व्यक्ति हो। हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों की ओर देखते हैं जिनको हमने बनाया है, पर घर में उन मूर्तियों की ओर नहीं देखते जिन्होंने हमें बनाया है। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो राम जी की मस्ती में, क्योंकि जो डूबे हैं राम जी की मस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जीवन एक रंगशाला है।
जैसे रंगशाला के मंच पर पात्र अपना वेश बदल कर आते हैं, वैसे ही इस संसार में जीव अपना वेश बदल कर आता है। आत्मा को अमर समझो, इसे कोई मान नहीं सकता। फिर चिंता क्यों? चिंता ही करनी है तो भगवान की चिंता करो। संत का मिलना दुर्लभ है, परंतु वे यदि मिल जाएं तो उनके वस्तु गुण से ही काम बन जाता है। और सज्जनों, श्रद्धा होने पर काम हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मन को वश में करने का तरीका, नियंत्रित करने का तरीका। संत कबीर दास जी कहते हैं कि मन जाता है जान दो, गहके राख शरीर। मन जाता है जान दो, गहके राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी? अगर मन कोई इच्छा कर रहा है या किसी गलत कार्य को करने के लिए कह रहा है तो उसे कहने दो, लेकिन आप शरीर से उस कार्य को मत करो। और जब आप शरीर से उस काम को नहीं करोगे तो मन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना शरीर के सहयोग से मन कोई कार्य नहीं कर सकता। और जब आप मन की सुनना बंद कर देंगे तो यह कहना भी बंद कर देगा, और इस तरह यह मन नियंत्रित हो जाएगा। और फिर आप समझना कि आप संसार के बहुत महान व्यक्ति हैं।